हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल ABC विथ AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। देखिए, एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर ये एंगल O पे मिलता है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, जॉइन A टू O, A को O से जोड़ दीजिए सो दैट OB इज इक्वल टू OC। पहला ये करना है और दूसरा क्या है कि A बाइसेक्ट एंगल A, OA बाइसेक्ट, सॉरी हमको लगता है OA बाइसेक्ट होगा, OA बाइसेक्ट एंगल A। अब देखिए AB इज इक्वल टू AC, ये हम लोग को दिया हुआ है, गिवन है यहाँ पे। और एंगल ACB ये एंगल इज इक्वल टू एंगल ABC। क्यों? क्योंकि इक्वल साइड इन ट्रायंगल आर इक्वल साइड, ये किसी एक ट्रायंगल के अंदर का इक्वल साइड है। ये जो दोनों जब साइड इक्वल होगी तो उससे बनने वाले एंगल भी इक्वल होंगे ना। ये रूल आप लोगों ने पढ़ा था ना, तो उसी रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो हाफ ACB, अब यहाँ पे दोनों का आधा कर दीजिए, हाफ ACB इज इक्वल टू हाफ ABC। अब इसका हाफ भी एक दूसरे के इक्वल होगा, ये भी हम जानते हैं। तो हाफ में देखिए एंगल OCB ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल OBC, इसका हाफ हो गया। ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे इन ट्रायंगल OBC। अब देखिए इन ट्रायंगल OBC, ये सब तो हम लोगों ने बस इसलिए पढ़ा ताकि हम इसको प्रूफ कर पाएँ, OB इज इक्वल टू OC को प्रूफ कर पाएँ। इन ट्रायंगल OB इज इक्वल टू OC। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो इनके साइड भी तो इक्वल होगी आपस में, इसीलिए हम लोगों ने प्रूफ कर लिया कि ये दोनों एंगल जब इक्वल होंगे एक दूसरे का तो ये दोनों साइड भी इक्वल होंगी। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड देखते हैं। अब सेकंड देखिए, इन ट्रायंगल OAB एंड OAC ये दोनों ट्रायंगल AB इज इक्वल टू AC, ये तो गिवन हम लोग को है। OA दोनों में कॉमन है देखिए, और OB जो है OC है, ये इक्वल है क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट वाले में भी प्रूफ किया था। अब देखिए यहाँ पे ये साइड भी इक्वल, ये साइड भी इक्वल, ये साइड भी इक्वल, दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल है। तो SSS के रूल से ये जो ट्रायंगल है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब देखिए तब इस तरीके से जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एंगल OAB ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल OAC इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अगर ये इक्वल है तो मतलब पक्का ये OA जो लाइन है इसको बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, तो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर OA बाइसेक्ट एंगल A। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन ट्रायंगल ABC AOAD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC so that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC। क्या हम लोग गिवन है कि AB AC के इक्वल है, ये चीज़ इसके इक्वल है, और जो ये AD है BC पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। तो मतलब ये जो BD है वो CD के इक्वल होगा। देखिए अब हम लोग आइए इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आइसोस्केलन ट्रायंगल होता क्या है। देखिए आइसोस्केलन ट्रायंगल वो होता है जिसके दो साइडें इक्वल होती हैं, जिसकी दो साइडें आपस में इक्वल होती हैं। तो अब यहाँ देखिए इन ट्रायंगल ADB इस ट्रायंगल में और ADC में, इन ट्रायंगल में AD कॉमन है, दोनों में AD है, दोनों ट्रायंगल में AD है। और एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री का होगा, ये इस पर परपेंडिकुलर है, इसीलिए BD इज इक्वल टू CD। क्यों? क्योंकि ये बराबर भाग में इसको बाइसेक्ट कर रहा है। अब इस तरीके से ये देखिए ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। क्यों? बाय अकॉर्डिंग टू SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल। AB इज इक्वल टू AC। इस तरीके से देखिए AB जो है AC के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि CPCT रूल से हम लोग कह सकते हैं कि जो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलन ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। और यही हम लोग को बताना भी था। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ABC इज एन आइसोस्केलन ट्रायंगल, आइसोस्केलन ट्रायंगल का मतलब जिसके दो साइडें इक्वल हैं, इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड AC एंड AB। BE एंड
CF are drawn to equal side of AC and AB, ये वाला रिस्पेक्टिवली, सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। हम लोग को शो करना है कि ये जो एल्टीट्यूड है ये दूसरे के इक्वल है। देखिए इन ट्रायंगल AEB, इन ट्रायंगल AEB, इस ट्रायंगल में AEB ट्रायंगल में, और एंड ट्रायंगल AFC, इस ट्रायंगल में एंगल A कॉमन है, दोनों में एंगल A है, और AB इज इक्वल टू AC, ये हम लोग को दिया हुआ है। और एंगल AEF, एंगल AEB और एंगल AFC, ये एक दूसरे, ये 90 डिग्री के हैं, दोनों इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये इस पर परपेंडिकुलर आ रहा है ना, इसलिए ये इक्वल है। इस तरीके से ट्रायंगल AEB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा AFC के, AS A रूल से। तो हम लोग कह सकते हैं कि B इज इक्वल टू CF हो जाएगा बाई CP/CT रूल। तो इस तरीके से ये हो गया। ये फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ABC इज ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल, सो दैट ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। सेम क्वेश्चन, पिछला ऐसा क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन है। दूसरा क्या प्रूफ करना है हम लोग को? AB इज इक्वल टू AC, जो AB है ये AC की ये लाइन इस लाइन के इक्वल है। ABC इज एन आइसोस्केलेन ट्रायंगल, ये भी प्रूफ करना है हम लोग। आइए सबसे पहले हम लोग पहला प्रूफ करते हैं इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE एंड ACF। ए एंगल कॉमन है, अभी पीछे हम लोगों ने किया था। एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं। देखिए पिछली वाली की तरह हम लोग इसको भी प्रूफ कर लेंगे कि ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF बाई AAS रूल। अब देखिए हम लोग को दूसरा क्या प्रूफ करना था कि AB इज इक्वल टू AC। जब ये दूसरे दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनकी साइड भी इक्वल होगी, तो हम लोग लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AC बाई CP/CT रूल। देयरफॉर ABC इज एन आइसोस्केलेन ट्रायंगल, क्योंकि इसकी दो साइडें इक्वल हो गई। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो लंबी हो रही है, हम लोग अब बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।